डॉक्यूमेंट नो डॉक्यूमेंट। अब ये डॉक्यूमेंट को डॉक्यूमेंट मैंने क्यों बोला है, एक लफ्ज़ से मैं आपको अंग्रेज़ी की कुछ लॉजिक्स बताता हूँ और इससे आपको अंदाज़ा ये भी बता दूँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे पास अंग्रेज़ी का नॉलेज किस लेवल का है और आपको गोरों की अंग्रेज़ी में किस अच्छे तरीके से सिखा सकता हूँ। तो इस लफ्ज़ को ब्रेक डाउन करते हैं और ऑपरेशन करते हैं और आपको ना सिर्फ ऑपरेशन इसका हो पाएगा बल्कि आपके ऊपर अंग्रेज़ी के प्रोनाउंसिएशन की बहुत सारी जो सीक्रेट्स हैं वो आपके ऊपर खुल जाएंगे। डॉक्यूमेंट ये बोलते हैं हम या डॉक्यूमेंट बोलते हैं, तो ये गलत है। असल में इसका ठीक क्या है, अब आप देखिए मैंने क्या बोला, डॉक्यूमेंट की बजाय या डॉक्यूमेंट की बजाय डॉक्यूमेंट। अब ऐसा क्यों हुआ है, मैं थोड़ा सा लॉ आपको एलेबोरेट कर देता हूँ। 2-3 चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो जाएंगी। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपके ऊपर ये लफ्ज़ ना सिर्फ क्लियर होगा बल्कि यही लॉ अंग्रेज़ी की बहुत सारी और जगहों पर लग जाएंगे। तो असल में देखें कि अंग्रेज़ी में एक मैंने लॉ दिया है वाउल कॉन्सोनेंट वाउल का, तो मैं इनको भी अलग तरीके से बोलूँ। आपने वावल पढ़ा होगा, मैं वाउल बोल रहा हूँ। आपने कॉन्सोनेंट पढ़ा होगा, मैं कॉन्सनेंट्स पढ़ रहा हूँ। वाउल्स एंड कॉन्सनेंट्स, ठीक है, पहले तो ये भी ठीक कर लीजिए। और दूसरा वाउल कॉन्सोनेंट वाउल ऐसा क्यों बोला जाता है, ये सारा मैं कोर्स में गाइड करता हूँ। तो अगर एक वाउल, एक कॉन्सोनेंट और एक वाउल आ जाए तो मेरा पहला लॉ है वाउल्स का, एक वाउल, एक कॉन्सोनेंट और एक वाउल आ जाए तो पहले वाउल को प्राइमरी बोलते हैं, दूसरे को सेकेंडरी बोलते हैं। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी क्या बुलाया, हमने तो ABC पढ़ी हुई है। ये स्पोकन के लॉज हैं जो कि शायद किताबों में नहीं लिखे हुए। मैंने 20-25 साल की जो तहकीक है, रिसर्च है, जुनून है अंग्रेज़ी का, उसमें मैंने पाया इन चीज़ों को कि मैंने ABC वाउल को ख़ास तौर पर प्राइमरी और सेकेंडरी आवाज़ों में डिवाइड कर दिया। अब ये क्या भला है, मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ। प्राइमरी आवाज़ें वो होंगी जब आप किसी को ABC सुना रहे हो या स्पेलिंग लफ्ज़ों के कर रहे हो तो आप प्राइमरी साउंड्स में करेंगे। वो कौन सी हैं, ए, ई, आई, औ, यू। अब आपने ए सुना हुआ है, मैंने बोला ए, आपने सुना हुआ है ए, ठीक है। ई आपने ठीक पढ़ा है, आपने आई पढ़ा हुआ है, मैंने आई बोला। आपने ओ पढ़ा हुआ है, मैंने आओ बोला। आपने यू पढ़ा हुआ है, मैंने याऊ बोला, राइट। तो ये है प्राइमरी आवाज़ें। वो जो ए बोलते हैं वो सेकेंडरी आवाज़ है। तो वो हम गलत पढ़ते आ रहे हैं, नहीं हमेशा नहीं, गलत नहीं पढ़ते आ रहे। असल में आप डिवाइड नहीं कर पाए, ए प्राइमरी है और ए सेकेंडरी है। और ए सिर्फ अकेला सेकेंडरी नहीं है, ए, आ और ओ सेकेंडरी है। इसमें आधा ब्रिटिश और आधा अमेरिकन, ये सारी तफसीलात तो हम फुल कोर्स में चल के कर लेंगे। तो उसके हवाले से अगर आप ओ देखो तो ओ के बाद एक वाउल हो गया, ओ हो गया, उसके बाद सी और उसके बाद यू। तो जो कि यू है वो हेल्प कर रहा है ए को प्राइमरी होने में, जो कि ए नहीं है, आई है। तो ओ को तो वैसे होना था डो, तो अब हो गया आओ, तो बनेगा डो की बजाय डाओ हो गया, राइट। आप देखें कि सिर्फ डी ओ होता है तो डू बनता है, ऊ की आवाज़ आती है, डाओ नहीं बनता, ठीक है। टू होता है तो टू की आवाज़ आती है, टाओ नहीं बनता। वजह वही है कि अकेला वाउल है। तो सेकेंडरी आवाज़ है ओ, ऊ और आ, ठीक है। तो अब इसमें यू की आवाज़ जो कि प्राइमरी हो गई है, तो डाओ कू की बजाय तो हम इसको बोलेंगे डाओ क्यों बोलेंगे, यू की प्राइमरी आवाज़ देंगे। आगे मेंट बोल रहे हैं या मेंट बोल रहे हैं या मिंट बोल रहे हैं, मिंट नहीं बोलना चाहिए वैसे, क्योंकि उसमें फिर ई की आवाज़ भी प्राइमरी हो जाएगी, क्योंकि ई की प्राइमरी आवाज़ ई है, सेकेंडरी आवाज़ ए और आ है। तो डॉक्यूमेंट बोलेंगे, क्योंकि ई यहाँ पर आगे, ई के बाद आगे कोई वाउल नहीं है, डबल कॉन्सोनेंट है, तो इसके ई को हम मिंट की बजाय मेंट बोलेंगे, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट। आपने देखा है सर, आप कहेंगे सर यहाँ पर आपने खे भी आवाज़ की है, तो उसकी वजह यह है कि 5 जगह ऐसी अंग्रेज़ी में जिनकी आवाज़ें फटती हैं। कौन सी, सी, खे, फी, क्यू, ठी और सी एच का कॉम्बिनेशन, राइट। तो सी चूँकि यहाँ पर आ गया है, क्यों, तो सी क्या हर जगह पर फटता है, बिल्कुल नहीं फटता। सी के बाद अगर सी शुरू में आ जाए तब भी फटेगा, और अगर इसके बाद एक वाउल आ जाए तब भी फटेगा, लेकिन वो आई या ई नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी के बाद जब आई ई आ जाता है तो फिर वो सीन की आवाज़ चली जाती है। तो जो सी के बाद क्योंकि यू आ गया है, यू बल्कि, तो हम फिर सी की आवाज़ को ब्लास्ट करेंगे काफ की बजाय
खे करेंगे तो पूरा हो गया डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर लफ्ज़ तो मैंने एक इलेबोरेट किया, मैंने कुछ लॉज आपके ऊपर इलेबोरेट कर दिए। वाउल कॉन्सोनेंट वाउल का लॉ, एक लॉ ये हो गया और दूसरा सी ब्लास्ट करता है ये लॉ हो गया। ये दो लॉज अगर आप करेक्ट कर लेते हैं तो ये लफ्ज़ आपका ठीक हो जाता है डॉक्यूमेंट की बजाय डॉक्यूमेंट। आज के बाद आप गोरों को सुन के देखिएगा, बिल्कुल आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा बल्कि डॉक्यूमेंट मिलेगा। डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर दो लॉ हमने अप्लाई किए। अब ये दो लॉ क्या इसी लफ्ज़ पर लगते हैं, ये हर दूसरी जगह पर लगते हैं। पूरी अंग्रेज़ी इन्हीं लॉज के ऊपर खड़ी है स्पोकन इंग्लिश के हवाले से। तो ये सिर्फ ये दो लॉज नहीं है, बाकी लॉज भी मैंने अपने फुल कोर्स में गाइड कर दिए हैं। फुल कोर्स कहाँ से मिलेगा? www.theskillsets.com और वहाँ पर फर इंग्लिश कोर्स जाके ले लीजिए। ये कोर्स सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि टीचर्स पाकिस्तान में जैसे सुनी है वैसे पाकिस्तान में जैसे पढ़ी है, बल्कि पढ़ के सीखी है हमने अंग्रेज़ी। हालांकि स्पोकन इंग्लिश का पढ़ने से लेने देना ही कोई नहीं है। तो मैंने चूँकि गोरों को सुन के अडॉप्ट की है और मेरे मुताबिक अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो सीखी नहीं जाती बल्कि अडॉप्ट की जाती है। तो मैं आपको इस कोर्स में आपको अडॉप्ट करवाऊँगा लैंग्वेज को। आप पर्सनल सीखना चाहते हैं या टीचर्स लेना चाह रहे हैं तो आप इस कोर्स को ज़रूर लीजिए। आपको सीक्रेट्स मिलेंगे प्रोनाउंसिएशन के वो जो हर जगह पर प्रूव हो जाएंगे, कोई भी तुक्का कोई भी रट्टा लगाया हुआ नहीं है। आप वीडियो अच्छी लगी है तो आप मुझे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर